उसी के अंदर ये आलू जो हैं वो गल जाएंगे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैंने आपके लिए बनाई है मज़ेदार झटपट से तैयार होती है ये आलू की तरकारी। और यकीन करेंगे इतनी टेस्टी होती है, इतनी मज़ेदार होती है कि आइंदा आपने आलू जो है ना वो फिर इसी तरीके से बनाने हैं। जब भी आप आलू बनाएंगे ना आपको यही अच्छे लगेंगे। और इसको हम बहुत सारी चीज़ों के साथ आप सर्व कर सकती हैं, पूरियों के साथ भी सर्व कर सकती हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं, चपाती के साथ और राइस के साथ भी कर सकती हैं। बहुत कम मसालों से तैयार होगा, सब्ज़ी में वैसे भी ज़्यादा, और कलर इसका कितना ओरिजिनल है। ठीक है, हमने बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होने दिया है सब्ज़ी का। तो शुरू कर लेते हैं फिर मज़ेदार सी रेसिपी को। जी, सबसे पहले लेंगे ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जब चटक जाए, खुशबू आने लगे तो उसके अंदर हाफ केजी आलू। अच्छा, आलू को इस तरह छोटा काटना है क्यूब में। आलू को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर ना एक अच्छा सा कलर आ जाए आलू के ऊपर। ठीक है, क्रिस्पी से हो जाए थोड़े। ये देखें, जब इस तरह कलर आ जाएगा ना आलूओं के ऊपर, भूनते भूनते ज़ीरे की खुशबू ज़बरदस्त आ गई है और आलू में भी एक क्रिस्पीनेस आ गई है हल्की सी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 प्याज मैंने ली थी और इसे भी मैंने क्यूब की तरह काट लिया, 2 दरमियानी प्याज है। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट इसके साथ फ्राई करूँगी प्याज को। प्याज पे किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, बस वो थोड़ा सा उसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे ये 1 शिमला मिर्च है। ठीक है, इसे भी मैंने क्यूब की तरह काटा है, ये डालेंगे। इसके साथ भी 1 से 2 मिनट भूनूंगी मैं। सारी सब्जियां जो है ना वो अच्छी सी रोस्ट होना शुरू हो जाएंगी तो इनकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। अभी देखें कोई मसाला मैंने नहीं डाला, इसे ज़ीरे में ही हो रहा है। अंदर मैं डालूँगी 2 टमाटर हैं, इसे भी मैंने क्यूब की तरह काटा है और इसके बीज नहीं हटाए। ठीक है, 1 से 2 मिनट में इनको भी करूँगी। टूटने नहीं चाहिए टमाटर, मतलब इसका जो पानी है वो इसमें मिक्स होगा ना, अच्छी सी खटास आएगी सब्ज़ी के अंदर। ठीक है, मुँह में पानी आ रहा है ना, अभी तो हमने सिर्फ मसाले भी नहीं डाले हैं। ठीक है, तो ये इतनी मज़े की और अच्छी लग रही है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं तकरीबन डाल रही हूँ आधी टीस्पून के बराबर। ठीक है, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई मिर्च, आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, बस। ठीक है, ये सिंपल से मसाले हैं जिसके अंदर ये सब्ज़ी बनेगी। लास्ट में 2 चीज़ें और डालूँगी मैं, वो आपको दिखा देंगे जब लास्ट में ये गल जाएंगे तो फिर डालना है वो। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी दम पर। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू हमने छोटा छोटा कट किया है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को हमने मैश तो करना नहीं है, ये इसी तरह से रहेगा। थोड़ा सा बस ये है कि सारी चीज़ें गल जाएं अच्छे तरीके से। तो इसको मैं रख दूँगी दम वाली आंच पर ढककर। और जो टमाटर का थोड़ा बहुत पानी है, सब्जियों का थोड़ा बहुत पानी है, उसी के अंदर ये आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से, ठीक है, आलू गल गए उसी पानी में जो मैंने आपसे कहा था ना स्टीम में ही हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। इसको कर लेंगे मिक्स। इतनी मज़े की ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होती है, यकीन करें। और इसको आप चपाती के साथ खाएं और पराठे के साथ भी खा सकती हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है और जितने आप कम मसाले डालेंगी ना सब्ज़ी में, सब्ज़ी का उतना ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। ठीक है, और अभी आपने देखा है मैंने कितने कम मसालों में इसको बनाया। इसे 2 साबुत हरी मिर्चें डाल दें, थोड़े से पत्ते हम डाल देंगे धनिया के। जो मैंने आपसे कहा था ना आखिर में 2-3 चीज़ें डालनी है। ठीक है, वो यही है। हरा मसाला डाल दिया, मेथी डाल दिए, कसूरी मेथी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बस 1 से 2 मिनट भून लिया। भूनने के बाद कर देंगे फ्लेम को ऑफ और ये आपकी तैयार हो गई मज़ेदार सी झटपट सी आलू की तरकारी।